आज हम लोग का टॉपिक है डेथ ऑफ पार्टनर। हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप और आज सीखेंगे डेथ ऑफ पार्टनरशिप। ये तीनों रिकंस्टिट्यूशन का पार्ट है। डेथ ऑफ पार्टनरशिप दो फॉर्मेट में आ सकता है। पहला एक फुल फ्लेजेड फॉर्मेट में फुल फ्लेजेड सम्स बनाने के लिए दे सकते हैं और दूसरा आ सकता है सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिजनेस पार्टनर कैपिटल अकाउंट मतलब जो पार्टनर डेथ कर रहा है सिर्फ उसका कैपिटल बनाना है, मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर का कैपिटल नहीं बनाना है। तो उसका फॉर्मेट है बाय बैलेंस बिडिंग। बैलेंस शीट के कैपिटल के क्रेडिट साइड में जो लिखा रहेगा डेबिट में लायबिलिटी में, उसको हम लोग यहाँ पर क्रेडिट में लिखेंगे। बाय पीएल सस्पेंस, यहाँ पर जो पार्टनर डेथ कर रहा है वो तो एक कुछ पीरियड तक काम करके डेथ किया है, तो जो उसका एग्जीक्यूटर है, उसका जो नॉमिनी है, वो टिल द डेट ऑफ डेथ ऑफ द करेंट ईयर का प्रॉफिट वो डिमांड करेगा। तो मिड ऑफ द ईयर में प्रॉफिट डिसाइड करना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। वो लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को अपना बेस प्रॉफिट या एज पर टर्म ऑफ द क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर दे रहे थे, एवरेज प्रॉफिट दे रहे थे, उसके टर्म्स पे उन लोगों ने अपना पार्टनर का मतलब डेथ किए हुए पार्टनर का प्रॉफिट डिसाइड करते। वो आता है पीएल सस्पेंस में। रिवॉल्यूशन प्रॉफिट बाय शेयर्स इन एक्युमुलेटेड प्रॉफिट जनरेटेड पीएल अकाउंट, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गुडविल, बाय गुडविल। गुडविल यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला हम लोग लिखेंगे। बाय कमीशन और सैलरी अकाउंट, और यहाँ पर डेबिट साइड में टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी अपने लिखेंगे यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू गुडविल शेयर्स इन एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, मतलब ये बैलेंस शीट वाला गुडविल रहेगा और देन बिकम द बैलेंसिंग शीट टू द एग्जीक्यूटिव अकाउंट। ये फुल फ्लेजेड फॉर्मेट है आपका। डिमांड राशि का क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग सॉल्व करेंगे। एवं मैं क्वेश्चन पढ़ ले रही हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ जाएगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। A, B, C were partner in account sharing profit in the ratio of 5:3:2. On 31st March 2018, their balance sheet was as follows. Liabilities में creditor reserve capital they were. Assets में building machinery stock wherein later they were. A died 1st October 2018. Year in हो रहा है 31st March को और died हो रहा है 1st October को. It was agreed among the executor and the remaining partners then. फिर कुछ term and condition डिसाइड किए गए हैं रिमेनिंग पार्टनर्स और विद द एग्जीक्यूटर ऑफ डेथ पार्टनर। क्या है, नंबर 1 गुडविल दिया हुआ है। गुडविल निकालना है आपको 2.5 years purchase of average profit of the previous 4 years. Patent to be valued at 8,000, machinery 28,000, building 25,000. नंबर 3 प्रॉफिट फॉर द ईयर 2018-19, मतलब जिस साल डेथ किया उसका प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट को दिया गया है for calculating the PL suspense amount. Interest on that 10%. Half of the amount A executor payment immediately and balance will transfer to the executor slowly. तो हम लोग स्टार्ट करते एक कैपिटल अकाउंट बनाना है। यहाँ पर आपको रिवॉल्यूशन का कुछ पॉइंट्स दिया, मैंने उसको इलाबरेट कर दिया। बिल्डिंग इंक्रीज कर रहा है 5,000 से क्रेडिट, पेटेंट और मशीनरी डिक्रीज कर रहा है 2,000 से डेबिट। चूंकि यहाँ पर रिवॉल्यूशन का डेबिट और क्रेडिट से दोनों टैली कर गया, तो कोई भी यहाँ पर ना रिवॉल्यूशन प्रॉफिट होगा ना रिवॉल्यूशन लॉस। अब हम लोग बनाते हैं इज कैपिटल पर, मतलब दिस इज पार्टनर्स कैपिटल। जिस तारीख का मेरा बैलेंस शीट है उसके बाद का डेट कितना है, 2015 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बिडिंग 30,000। यहाँ पर तो कोई रिवॉल्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस है नहीं। अब अपने रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बाय रिजर्व 6,000 इंटू 5/10। डेट रिजर्व का डेट कौन सा होगा, रिजर्व का डेट होगा अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3,000। देन अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे गुडविल। एवरेज प्रॉफिट
13,000, 12,000, 20,000, 15,000 आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। डिवाइड बाय 4 करने से एवरेज प्रॉफिट आ गया 15,000। वैल्यू ऑफ गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर, एवरेज प्रॉफिट 15,000 है, परचेस ईयर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.5 ईयर। तो 2.5 ईयर 15,000 को इंटू करेंगे तो हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकल जाएगा, दैट इज 37,500। आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ ए का शेयर ऑफ गुडविल निकालना है। तो अक्टूबर 1 बाय गुडविल, ए का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, 37,500 इंटू 5 10, दैट इज 18,750। बहुत बार इसको हम लोग ओन पार्टनर से मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर की गेनिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये तो इसको बाई गुडविल बोल के एक साथ यूज है, वो मैनर इज करेक्ट। नाउ अब हम लोग पीएल सस्पेंस, आपको पता है पीएल सस्पेंस में एक बात बोला गया है, पीएल सस्पेंस में हम लोग को क्या लिखना है, प्रॉफिट ऑफ देन पार्टनर टिल द वर्किंग पीरियड। जब तक वो काम करते हैं डेट पार्टनर, तब तक की वर्किंग पीरियड के हिसाब से उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। आखिरी क्वेश्चन में बोला गया है प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को करंट ईयर के प्रॉफिट की तरह ट्रीट करके उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, पीएल सस्पेंस की हेल्प से कैसे करेंगे। उस प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है 15,000, तो 15,000 बट वो काम सिर्फ 6 महीना कर रहा है इस करेंट ईयर में, 6/12 एंड देन 5/10। तो पीएल सस्पेंस के हिसाब से इसका प्रॉफिट आ जाएगा 3,750। नेक्स्ट इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा 30,000 के ऊपर एक फॉर द 6 मंथ, क्योंकि 6 महीना काम कर रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, इसका पार्ट आएगा 1,500। अब जो भी कुछ आ रहा है आप एक ही कैपिटल का क्रेडिट साइड को डेबिट साइड में एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करेंगे। तो बैलेंसिंग फिगर अक्टूबर 1 तो ए एग्जीक्यूटर अकाउंट बोल के लिखेंगे, टोटल विल बी द 57,000। इसके बाद क्वेश्चन में बोला कि एक ही एग्जीक्यूटर का 50% पे कर देना, 50% लोन में ट्रांसफर करना है। चलिए ए एग्जीक्यूटर बना दूंगा, ए एग्जीक्यूटर बनाया है, एग्जीक्यूटर बाय एस कैपिटल 57,000 लिखेंगे, 50% उसको पेमेंट कर दे रहे हैं हम लोग। 50% इमीडिएटली पेमेंट करने के लिए सेम डेट पे अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट 28,500 पेड कर दिए, रिमेनिंग जो है उसको एस एग्जीक्यूटिव लोन में ट्रांसफर कर दिए। Now एस एग्जीक्यूटिव हैज कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो पार्टनर से कम ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कल से। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे हेल्दी।